अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ऐसी शख्सियत को बुरहानपुर शहर के लिए एक इल्म का मेयार जो अल्लाह ताला ने रियासत अली सर को दिया है, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे। और तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहें। उम्मीद की तो सआदत है कि आपने हमें वाकई में बहुत कीमती वक्त दिया। और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 20 से, सर ने जैसे जिक्र किया कि 20 स्टूडेंट थे, बाद में 10 हुए, वो 10 को भी कामयाबी और कहना चाहिए कामरानी और कामयाबी के लिए मैं बहुत अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि आप वाकई में बहुत अच्छे उस्ताद के पास इल्म हासिल कर सकें और आप बिल्कुल कामयाब होंगे। इसी तरह जैसे इस सेमिनार, इस प्रोग्राम का हमने मतलब एक चीफ गेस्ट के तौर पे हमने शकील सर को आवाज़ दिया था, मोहम्मद शकील अंसारी, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ये सत्ता मेट्रो होटल के ऑनर भी है और इस प्रोग्राम के माशाल्लाह आज चीफ गेस्ट भी रहे हैं। बहुत कीमती वक्त निकाल के आए हैं, जबकि उनके बाहर भी जाना है, लेकिन हमारे इसरार पे उन्होंने यहाँ पर आए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका शकील सर कि आप आए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप बहुत जज्बा रखते हैं कौम के लिए, मिल्लत के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और हर बार वो जब भी कोई ऐसा मामला होता है कॉल करके पूछते हैं कि सेमिनार है क्या, मैं अपने यहाँ के बच्चों भेजूँ। बहुत फ़िक्रमंद है। अल्लाह उनकी इस फ़िक्र को और खैर का बाइस बनाए। और अगर इजाज़त हो कि 2 अल्फाज अगर आप यहाँ आके कहें तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि शकील सर आप यहाँ पर आए। अल्लाह उनको उनकी बरकत उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं बच्चों को 2 लाइन कहूँगा। जैसे सर ने कहा कि रुकावटें आती है, मोबाइलों के अंदर इन्वॉल्व हो गए हमारे स्टूडेंट्स, तो आपको आज से ये अहद करना है कि शेर से कि मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज़ से। ये आप अपने अंदर संभाल लीजिए कि हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है, चाहे हमें आवाज़ें कहीं से भी आए, कैसी भी रुकावटें आए, कैसे भी चैलेंजेस आए और कितनी भी कानों में हमें अब कहना चाहिए डिमोटिवेट करने वाली आवाज़ें पहुँचे हमारे कानों तक कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन हमें इंशाल्लाह एक परवाज़, एक बुलंदी तक पहुँचना है। ये आप अहद कर लीजिए आज से कि उम्मीद का मकसद भी आपको एक मुकाम तक पहुँचाना है। ये वर्कशॉप जो हर हफ्ते होती रहती है, ये आपको आपके अंदर का डर निकालने के लिए, आपको आपकी राहें हमवार करने के लिए की जाती है। हम लोग हर बार स्कूल जाते हैं, स्टूडेंट से कहते हैं कि प्लीज़ आप ज़रूर आइए। आज स्ट्रेंथ इसलिए भी कम है कि कुछ कोताहियाँ, कुछ देर होने की वजह से, प्रोग्राम की लेट होने की वजह से हम लोग स्कूल तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन हत्ता कि हमने हर मोबाइल पे अलग अलग तरह से पोस्ट वगैरह हमने शेयर की थी। वल्लाह आलम संडे का दिन होता है। बहरहाल, तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज़ दूंगा डॉक्टर अशफाक मशरूआला को, जो कि तिब्बिया कॉलेज के प्रोफेसर है और अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मीद के मेंटर भी है, पिलर्स है और वक्तन फ़वक्तन जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रहनुमाई करते रहते हैं। मैं आवाज़ दूंगा सर को कि सर आएँ प्लीज़ और इन बच्चों को अपने इजहार से नवाजें। डॉक्टर अशफाक। जोर से बोल रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, ये तो नहीं है ना, इसको नहीं उठाना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ुल अज़ीम। आज के इस मजलिस के मेहमान खुसूसी ज़ुबैर सर और जी
मोहम्मद शकील साहब, सभी तीनों मेहमान खुसूसी हैं, और रियासत अली सर, उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी के बहुत ही काबिल एहतराम और मिली जज्बे से सरशार मेम्बरान। और आज एक ऐसे वक्त में जबकि बहुत सारे बच्चे संडे एंजॉय कर रहे हैं, कुछ अपनी दिलचस्पी में है, कोई पिकनिक में है, कोई कुछ कर रहा है, और कहीं बहुत से लोग सो रहे हैं, तो इतना अजीम जज्बा रखने वाले ऐसे बच्चे जो यहाँ पर आके इतनी संजीदा गुफ्तगू, तकरीरें बहुत ही तवज्जो के साथ आप लोग सुन रहे हैं, मुलाहिज़ा कर रहे हैं। यकीनन आज की जो ये मजलिस रही, इसके अंदर जहाँ तक मैंने इमरान सर से पूछा तो उन्होंने बताया कि 3 महीने का जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स था, वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आज कंप्लीट हुआ। रियासती सर ने इसको कंप्लीट कराया। मुझे हैरत हुई, सर एक बहुत मसरूफ़ तरीन इंसान है, और रियासती साहब की कुछ सियासी मजहबी मसरूफियात हैं, उसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, तो इतनी मसरूफ़ शेड्यूल के अंदर से आप लोगों के पास उन्होंने टाइम दिया, तो आप लोग यकीनी तौर से खुशकिस्मत हो। आज जो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम बच्चों के जो परफॉर्मेंस देखा, उसके अंदर पहले जो बच्चे ने कहा इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था, उसके प्रोनाउंसिएशन के साथ बहुत ही अच्छा बच्ची ने पेश किया। दूसरा जो प्रोग्राम था वो एजुकेशन के बून और बैन पे था, कि एजुकेशन जो है सिर्फ नॉलेज का नाम नहीं है, क्योंकि एजुकेशन या नॉलेज तो अभी सिर्फ उंगलियों पे है इंसान के पास में, बल्कि एजुकेशन का मकसद स्किल्स और उसके साथ बिहेवियरल चेंजेस, ये चीज़ों भी इसके मकासद होते हैं। बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से बताया, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद इंग्लिश इम्पोर्टेंस के साथ में जो आखिर के अंदर हमारे 2 होनार स्टूडेंट्स हैं, मैं कह रहा था शुरू में, मैंने कहा भी ज़ुबैर सर से, रियासत सर के, कि अभी तक तीनों प्रोग्राम हुए, सभी बच्चियों के हुए, तो मुझे लगा शायद ये आखिरी प्रोग्राम होगा, लेकिन माशाल्लाह 2 बच्चों ने भी इम्पोर्टेंस ऑफ सलाह या इम्पोर्टेंस ऑफ नमाज के ऊपर बहुत अच्छी बात रखी। तो ओवरऑल सारे प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगा। अब इसके अंदर ये जो बच्चों का परफॉर्मेंस था, और क्योंकि मेरी आज का टॉपिक भी लैंग्वेज है, ज़बान है, तो 2 शेर आप बच्चों के परफॉर्मेंस के लिए दे रहा हूँ। एक शेर बच्चों के लिए, एक शेर आपके उस्ताद रियासत अली सर के लिए। जो मैंने प्रोनाउंसिएशन देखा स्टूडेंट का, इतना बढ़िया था कि स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सुना है उन्हें बातचीत के उसूल आते हैं, सुना है उन्हें बात करने के उसूल आते हैं, और करे वो बात तो बातों से फूल आते हैं। बच्चे बात कर रहे थे पूरे चारों प्रोग्राम, मेरे को ऐसा लगा कि मानो बातों से फूल आ रहे हैं। और अगला शेर रियासत अली सर के लिए है कि सुना है कि उनके पढ़ाने में है ऐसी मिठास कि बुखार हो तब भी बच्चे कोचिंग और स्कूल आते हैं। मोहतरम मोअज़्ज़ज़ीन और बहुत ही प्यारे बच्चों, जैसे मेरा आज का टॉपिक है कि लैंग्वेजेस इन कुरान, ज़बान कुरान ये अल्लाह ताला की नेमत है, और अल्लाह ताला ने एक जगह कुरान शरीफ में ज़बान को, लैंग्वेज को अपनी निशानी करार दिया गया और फरमाया कि वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिल आलमीन। उसका तर्जुमा समाअत करें कि फरमाया कि उसकी कुदरत की निशानियों में से है खलक़ुस समावाति वल अर्द, के समावात यानी आसमान और ज़मीन की पैदाइश अल्लाह ताला की निशानियों में से है, कि अल्लाह ताला की ये निशानी है। और आगे फरमाया कि और तुम्हारी ज़बानों और रंगतों का इख्तिलाफ भी, यानी वख्तिलाफ़ अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। यहाँ पे अलसिनतिकुम का मतलब ये नहीं है टंग से नहीं है, मतलब क्या है, लैंग्वेज से। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिल आलमीन,
और तुम्हारी ज़बानों और रंगतों का इख्तिलाफ भी है दानिशमंदों के लिए, इसमें यकीनन बड़ी निशानी है। इसके अंदर फरमाया इन्ना फ़ी ज़ालिका आयातिल लिल आलिमीन, यानी जो आलिम हैं, जो जानने वाले हैं, उनके लिए इसके अंदर बड़ी निशानियां हैं। बहुत ही प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ये जो तकल्लुम है, ये बोलने का है, जो नफ्स नातिका, ये नातिक जो इंसान को कहा जाता है, ये एक बहुत ही पेचीदा अमल है। हमारे जो वोकल कॉर्ड से जो आवाज़ निकलती है, इसके अंदर चंद एक डोरियाँ हैं, चंद एक रेशे हैं, जो अपने एतबार से सिर्फ इस तरह से यूँ मूवमेंट करती हैं। और ये मूवमेंट करने के लिए हमें किसी किस्म की ताकत भी नहीं लगाना पड़ती, बस हम सोचते हैं और वो डोरियाँ मूवमेंट करती हैं और एक तरह की सौत और आवाज़ बाहर निकलती है, जो हवा के माध्यम से, हवा के ज़रिए से कानों तक पहुँचती है। फिर अपने आप के अंदर सुनना भी बहुत ही पेचीदा अमल है। वो ऐसा है कि हम यहाँ जो कान को कितने ही टॉर्च लगा के अंदर तक देख लें, सिर्फ बाहरी एयर यानी एक्सटर्नल एयर डर्म दिखता है, वो भी उसका बाहरी हिस्सा, आउटर पार्ट, इंटरनल हिस्सा तो वो भी नहीं दिखता। तो वहाँ पे एयर डर्म के अंदर वाइब्रेशन होता है, सिर्फ इस तरह यूँ, और ये वाइब्रेशन आगे ट्रांसफ़र होता है मिडिल ईयर के अंदर, वहाँ पे 3 हड्डियाँ हैं और उसके अंदर भी ऑसिलेशन, इस तरह की मूवमेंट होते हैं हल्के हल्के, और ये मूवमेंट जाके नर्वस सिस्टम के ऊपर जाके ओवल विंडो के अंदर टच होता है। अब ये इसका जो टचिंग है, ये टचिंग, ये अभी तक जो मैकेनिकल एनर्जी थी, ये जो वाइब्रेशन जो मैकेनिकल एनर्जी थी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाता है। अब आप समझिए नर्वस सिस्टम से जो कान के आसाब हैं जो दिमाग तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम सुनते कानों से नहीं, कान तो ज़रिया है, दिमाग से सुनते हैं, तो दिमाग तक जो बात गई, ये वाइब्रेशन इस तरह से थोड़ी जा रही दिमाग तक के, बल्कि क्या जा रहा है, ये मैकेनिकल जो है एनर्जी चेंज हो गई, और चेंज होकर कहाँ पर आ गई, इलेक्ट्रिकल इंजन और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को चाहिए, जिन्हें कुछ आवाज़ नहीं है, उसके अंदर कुछ भी आवाज़ नहीं है, बस वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाके हायर सेंटर के ऊपर, यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर जाके पहुंचा। अभी तो 8वीं क्लास के अंदर बच्चों को नर्वस सिस्टम है पूरा, मुझे हैरत होती है, जो 12वीं क्लास के बच्चे अच्छे जानते होंगे कि नर्वस सिस्टम पूरा है उनको, तो वहाँ पर ये जाके चेंज हो जाती है। ये कैसा है, बहुत ही एक पेचीदा अमल है, तो अल्लाह ताला इसको अपनी निशानियाँ करार देता है। फिर उसके बाद एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जो अपनी नेमतें बताई या जो अपनी नेमतों के बारे में बताया, तो अल्लाह ताला एक जगह अपनी नेमतों पे एक आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अलम नज अल्लहु आइनाइन, क्या हमने उसको 2 आँखें नहीं बनाई, यानी इंसान को हमने 2 आँखें दी। फिर आगे और फरमाते हैं व लिसाना व शफ़तैन, और ज़बान और होठ नहीं बनाए। तो ये अल्लाह ताला के एहसान है कि अल्लाह ताला ने ज़बान बनाई, इसी तरह और होठ बनाए, ये अल्लाह ताला का एहसान है। ये एक पेचीदा अमल है जिसके ऊपर हम जितना गौर व फिक्र करें कम है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के अंदर अहले ईमान को इस बात की बार बार दावत देते हैं कि वो आफाक और अनफुस के अंदर, यानी अपने आप के अंदर, अनफुस यानी अपने आप के अंदर गौर करें, और आफाक की जो कायनात है इसके ऊपर गौर करें, इन निशानियों पे गौर करें, तो अल्लाह ताला को बिल्कुल पा लेते हैं। जहाँ तक कुरान के अंदर जो है, कुरान के अंदर लैंग्वेजेस के ज़िक्र के ताल्लुक़ से मैं कहूँगा कि दुनिया का जब भी कोई इल्म पैदा होता है तो वो ज़बान का लिबास इख्तियार कर लेता है ना। दुनिया में जो भी इल्म पैदा होता है तो उसकी क्या होती है, एक लैंग्वेज, एक ज़बान हो जाती है, एक ज़बान पैदा हो जाती है। इसी तरह साइंस का इल्म भी है। यहाँ पर आपने जो इंग्लिश कोचिंग सीखी, तो इसके अंदर आज की जो साइंस की ज़बान है, ऐसा कि हमेशा से साइंस की ज़बान इंग्लिश थी ऐसा नहीं है, और आइंदा भी हमेशा रहेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त के अंदर साइंस की ज़बान जो है वो इंग्लिश है। ये टेक्निकल ज़बान है। अगर टेक्निकली हम लोगों को आगे बढ़ना है तो इस ज़बान के साथ हमारे को महारत पैदा करना ही पड़ेगी। इंग्लिश के ताल्लुक़ से मैं भी 6ठी 7वीं 8वीं तक जब आप जैसे बच्चे स्टूडेंट था तो मैं भी बहुत परेशान रहा। आपकी किस्मत है कि आपको रियासत सर जैसे सर का साथ मिला। मेरे को भी किसी ऐसे ही टीचर का जब साथ मिला, उन्होंने मुझे बताया कि मैं जाता हूँ कि इंग्लिश करो, तो हमने कहा मैं आई और जाता गो, एम, आई एम गो। तो इंग्लिश कायदे के हिसाब से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बस इसके अंदर सिंपल इतना कहना होता है आई गो, सही है ना सर। तो जब ये कायदा हो गया, उसके बाद फ्यूचर टेंस के लिए जब विल लगाना आ गया, और
प्रेजेंट टेंस के लिए जब आईएनजी लगाना होगा, गोइंग, ईटिंग, तो बहुत सारे मसले हल हो गए बस इतनी बातों पे। बाकी बातें जो साइंस की किताबें में होती है टेक्निकल होती हैं, तो वो टेक्निकल लफ्ज़ सीखने होते हैं। थोड़ा बहुत सीख लिया, थोड़ा बहुत कहना आ गया, और हम लोग जो है वो धीरे धीरे इंग्लिश के रास्ते से आगे निकले। अल्लाह का शुक्र है कि अब किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। तो अगर किसी को इतना आ जाता है सिंपल टेंस बनाना, आईएनजी लगाना, ये इसके मेरे को तो उम्मीद है कि आपने इसके अलावा भी बहुत कुछ सीखा होगा। मैं तो बहुत इब्तिदाई बात कर रहा हूँ कि इसी मरहले के अंदर इंसान जो है वहाँ पे हार मान लेता है। तो खैर बहरहाल इंग्लिश की दूसरी अहमियत है। दूसरी अहमियत इंग्लिश की क्या है कि ये हुकूमत वक्त की ज़बान है। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 5% लोग इंग्लिश बोलते हैं, 5% लोग इंग्लिश के अखबारात पढ़ते हैं, लेकिन वही इस मुल्क के मुस्तकबिल को तय करते हैं। वही ये बात, उस एतबार से भी हुकूमत वक्त की ज़बान के अंदर जब इंग्लिश अखबारों के अंदर और इंग्लिश मीडिया के अंदर किसी किस्म के आर्टिकल्स आते हैं तो वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो बातों पे गौर किया जाता है, उस पर तवज्जो दी जाती है। तो इसके लिए भी हमारे बच्चों को ये बहुत इस बात की बेइंतहा ज़रूरत है कि जो है वो इंग्लिश ज़बान के अंदर जो है वो महारत हासिल करें। तीसरी बात जो है कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसका मतलब है पूरी दुनिया के अंदर वो बोली जाती है, बातचीत के अंदर ऐसा नहीं है, बल्कि जो है वो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जितने भी मकालात पेश होते हैं, जितनी भी रिसर्च पेश होती है, जितनी भी बातें रखी होती हैं, तो वो सारी बातें जो है वो इंग्लिश के अंदर बोली और समझी जाती है। उस एतबार से जो है वो इंग्लिश ज़बान के अंदर अगर हम यहाँ से ज़्यादा मैंने इससे पहले भी कहा था कि सिर्फ हैदराबाद या बेंगलोर इस साइड चले जाएँ, कलकत्ता चले जाएँ, तो हिंदी के अंदर हमारी बात या उर्दू के अंदर हमारी बात कोई नहीं समझ सकता। ऐसे स्टेजेस के ऊपर इंग्लिश में हमारी बात रखना होती है। तो आप लोगों ने तो माशाल्लाह बहुत ऊंचे ख्वाब देखे होंगे, आपको बहुत बड़े साइंसदान बनना है, आपको बहुत ऊंचे स्टेज पे जाना है। तो आजकल ये हुकूमत वक्त की ज़बान, टेक्निक की ज़बान, टेक्नोलॉजी की ज़बान, एक ऐसी ज़बान जो सब लोग सीख जाएँ, उस ज़बान के अंदर महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, किसी भी ज़बान को किसी इल्म या मज़हब की ज़बान बनने में जो है सदियाँ लग जाती। ये तो मैंने इंग्लिश की आपको बात करा क्योंकि इंग्लिश की हमारी को ज़रूरत है, और हम जो हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ के रहने का तकाज़ा है, यहाँ की ज़बान के अंदर हिंदी ज़बान की अपनी एक अहमियत है। तो हिंदी ज़बान के अंदर हमें महारत पैदा करना है, और वो अल्लाह का शुक्र है कि आजकल के माहौल के हिसाब से वो खुद ब खुद भी पैदा हो जाती है। इंग्लिश ज़बान के अंदर जब महारत पैदा हो जाती है तो इसकी वजह से हम ये देख पाते हैं कि हमारे बरादरान वतन क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं। अगर हम उनके ख़यालात से नावाकिफ़ रहेंगे तो हम हमारे बहुत सी चीज़ों को नहीं सुधार सकते। तो उस एतबार से हिंदी ज़बान के अंदर भी महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं उर्दू की। तो यहाँ तक ये बात है कि इस्लाम जो है वो एक इल्म के तौर पर 3 ज़बानों में डेवलप हो गया। 3 ज़बानों में डेवलप हुआ। एक तो अरबी ज़बान है, वो तो उसकी मूल ज़बान है कुरान पाक की। दूसरी ज़बान जो उसके अंदर है वो फ़ारसी है। बड़ी हद तक कि अभी फ़ारसी का चलन कम हो गया। ज़ुबैर सर को मालूम होगा, बोस्तान, वो शेख सादी और रियासत सर को भी पता होगा कि मुकम्मल तौर से उर्दू जानने के लिए जो शोरा हजरात हैं वो कहते हैं जो फ़ारसी नहीं जानता हम उसे शायरी नहीं समझते। तो मुकम्मल तौर से उर्दू ज़बान जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो तीसरी ज़बान है वो उर्दू ज़बान है। तो इस्लाम का जो इल्मी वरसा है वो बड़ी मुकम्मल बहुत हद तक के उर्दू के अंदर मुंतक़िल हो गया। उर्दू के अंदर बड़ी बड़ी शख्सियात पैदा हो गई। अब अगर हम तो सिर्फ जो है एज ए टूल इंग्लिश का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम उर्दू ज़बान को भूल जाएंगे तो समझ लीजिए कि हम अपनी जड़ों से भी कट जाएंगे। तो इसके अंदर उर्दू के अंदर महारत पैदा करना, क्योंकि हमारा जितनी इल्मी वरसा है, जितनी तफासिर लिखी जा चुकी हैं, जितनी सीरत तैयबा पे किताबें लिखी जा चुकी हैं, उर्दू में एक बड़ा ज़ख़ीरा है। उसको ट्रांसफ़र करना, उसका ट्रांसलेशन करना एक जो है वो तवील मरहला हो सकता है। प्यारे बच्चों, ज़बान का जो ताल्लुक़ है, तो ज़बान की हमारे लिए सिर्फ अहमियत इसलिए नहीं है कि वो हमारा ज़बान एक हमारा ख़याल है, ज़बान हमारा एक जज्बा है। ज़बान जो है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, बल्कि ज़बान जो है, ज़बान की शुरुआत जो होती है वो अल्फाज से होती है, वर्ड से होती है। ज़बान की वर्ड से होती है, और जब अल्फाज होते हैं तो उसी की वजह से हमारे जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात पैदा होते हैं। समझ रहे हैं ना बात को, कि अल्फाज से क्या होते हैं, ख़याल बनते हैं। और जब ख़याल मुस्तहकम होता है,
तो यहाँ से ख़याल से जो है वो इंसान अमल पे आमादा होता है। ठीक है, ख़याल से अमल पे आमादा होता है, पीछे वाले भी कहेंगे तो अच्छा लगेगा। उसके बाद हमारे जो अमल होते हैं ना, वो हमारी आदतें बन जाती हैं। अमल हमारी आदतें बन जाती हैं। आदतें हमारा किरदार तय करती हैं। झूठ बोलने की आदत, सच बोलने की आदत, जो भी आदत है, आलसी होने की आदत, तेज़ होने की आदत, तो आदतें क्या करती हैं? हमारा किरदार तय करती हैं। और इंसान का किरदार ही उसकी तकदीर बन जाता है। इंसान की जो कुछ भी तकदीर है वो उसका किरदार से उसकी तकदीर बन जाती है। तो देखिए, अल्फाज से और लफ्ज़ से बात शुरू होती है और जो है बात तकदीर तक पहुंच जाती है। और इंसान जो है अपने मुताले से और अपने मुशाहिदे से जब एक ऊंचाई पे पहुंच जाता है, तो अगर वो बहुत सारी ज़बानों का जानने वाला है, और ज़बान सीखना बहुत आसान है, किसी बच्चे को तो किसी स्कूल में नहीं भेजाना पड़ता, मम्मी पापा, पानी, खाना, दाना, खिचड़ी, अप्पा सब कहना सीख जाता है। इसी तरह ज़बान सीखना क्या है, बहुत आसान है। मैंने कहा कि इब्तदाई तौर से अगर कोई सिखा दे कोई इंसान, इब्तदाई तौर से बहुत जल्द जो है वो इंसान ज़बान को सीख लेता है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ आज हमारी ज़िम्मेदारी है कि इंग्लिश के अंदर हम बात करें। इंग्लिश के अंदर एक ज़रूरत कभी कभी ये भी आ जाती है कि कहने को हम जो है मसनूई तौर पर और झूठी चीज़ों पर यकीन नहीं करते, लेकिन ज़माने का चलन ही ऐसा है कि कभी कभी लोग इंग्लिश सुन के ही इम्प्रेस होते हैं। वो आपको जब तक इंग्लिश नहीं बोले उनके सामने, किसी रेलवे स्टेशन पे, किसी ऑफिस के अंदर, वो पढ़ा लिखा इंसान ही नहीं समझते। जैसे इंग्लिश की 4-5 हज़ार फर 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 बोल दी तो वैसे ही जो है वो दब के बात करना शुरू कर देते। ये भी एक क्या है, ये भी एक तरीका है। इंग्लिश का एक इस्तेमाल थोड़ा सा मजाकिया भी है, लेकिन मेरा वाकई जो है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है कि वो जब किसी को गुस्सा आता है और ख़ुसूसन लड़कियों को, तो वो हिंदी बोलते बोलते एकदम इंग्लिश में गाली या कुछ भी बोलने लगते। तो इंग्लिश ज़बान के अंदर एक फ़ायदा क्या है कि गुस्सा उतारने का भी क्या है, एक अच्छा ज़रिया है। और मैंने कहा कि देखो, इम्प्रेशन के लिए भी एक अच्छा ज़रिया है और आगे तरक्की करने के लिए भी एक अच्छा ज़रिया है। ज़बान के बारे में अगर हम देखें तो देखो, अल्लाह ताला ने सबसे गुफ्तगू की, अल्लाह ताला ने इंसानों से भी गुफ्तगू की, और अल्लाह ताला ने जितनी भी उनकी मखलूक़ात हैं, सूरज है, चाँद है, सबसे अल्लाह ताला गुफ्तगू करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जब इंसानों से ताल्लुक़ कायम करना चाहा तो अल्लाह ताला ने इंसान से जो है लफ्ज़ के ज़रिए ताल्लुक़ कायम किया। और अल्लाह ताला ने जो है अल्फाज यानी जो बातचीत यानी अपनी ज़बान जो है वो कुरान मजीद को नाजिल किया। तो अल्फाज की या ज़बान की गुफ्तगू की ये भी बेइंतहा अहमियत है। तो जितना अल्फाज का हमारे पास ज़ख़ीरा होगा, जितना हमारा मुताल्ला होगा, जितनी ज़बानों को हम जानेंगे, इंशाअल्लाह ताला इतना ही हमारे साथ फ़ायदा होगा। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी के मेम्बरान का, अहदेदारान का, कि उन्होंने मेरे को यहाँ पे चंद अल्फाज बोलने का मौका दिया। और मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ आप सब प्यारे बच्चों का भी कि आपने इतने तहम्मुल के साथ इस पूरे प्रोग्राम को सुना और इतनी दिलचस्पी के साथ बैठे रहे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।